ठीक है, वेरी गुड। देखो बच्चों, हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, वी आर डूइंग डिटर्मिनेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आपने देखा कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होता जैसे कि आज तक हम करते आए हैं उसको पूरा ओपन करके, बट हमने देखा कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से उसको इजी बनाया जा सकता है। तो सारी की सारी गेम प्रॉपर्टीज की है। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज जाने की कौन कौन सी मेजर प्रॉपर्टीज, कि मान लो कहते हैं अगर कोई मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है। हम 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे ना। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जाने की जिसमें एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर एरे में लिखा हो, जिसमें कुछ रोज बनी हो, जिसमें कुछ कॉलम्स बनी हो। ठीक है बच्चों, अब ये इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, एक तो तरीका है जो कन्वेंशनल अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच क्या बोलती है, वही जो आप लोग करते आए हो कि किसी रो के अलोंग ओपन कर दो, किसी कॉलम के अलोंग ओपन कर दो, जैसे भी हमें आता ही है ना। अब हमने देखा कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही कि आप ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लो और ए का ट्रांसपोज मतलब ए का डिटरमिनेंट ले लो, एक ही बात है। मैट्रिक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ रहे हो, डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली प्रॉपर्टी, अगर हम दो रोज को इंटरचेंज कर दें, अगर हम दो रोज को इंटरचेंज कर दें तो जो डिटरमिनेंट हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा, देखो दो रोज को चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बनेगा ना, जो उस नए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा, अगर हमारे पास सबसे पहले जो हमारा इनिशियल मैट्रिक्स था ए था, उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। क्या बात समझ पाए, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए हो जाएगा अगर हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स ये पड़ा है। अच्छा, फिर हमने देखा कि अगर टू रोज आइडेंटिकल हो जाए तो क्या होगा, जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर मुझे k टाइम्स a का डिटरमिनेंट निकालना है, क्या इस केस में बता सकते हो वो किसके इक्वल होगा, k टाइम्स a का डिटरमिनेंट k क्यूब टाइम्स डिटरमिनेंट a, क्योंकि k तो पूरे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे मान लो आप सॉल्व कर रहे हो 2 4 6 1 2 3 4 5 6, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो आप इस एक रो में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब आपने प्रॉपर्टी लगा दी कि दो रोज आइडेंटिकल हैं बच्चों, तो ये बन गया 0। यहां से देखो ध्यान से, ये मैंने डिटरमिनेंट में हम कॉमन निकाल सकते हैं 2। अगर ये मैट्रिक्स की बात करें, अगर ये ऐसे ही लिखा होता मैट्रिक्स की फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, अब आपको 2 कॉमन अगर निकालना है तो बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, हर एक के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1 2 3 1/2 1 3/2 2 5/2 3। क्या बात समझ रहे हो, मैट्रिक्स के साथ हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, बट डिटरमिनेंट में हम देखते हैं कि अगर एक रो को भी अगर हम k टाइम्स कर दें तो डिटरमिनेंट खुद k टाइम्स हो जाता है। मैट्रिक्स को अगर किसी एक रो को हम k टाइम्स कर दें तो डिटरमिनेंट खुद k टाइम्स हो जाता है। क्या ये समझ पा रहे हो क्लियरली, क्या ये प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखी कि अगर कोई भी रो है, जैसे मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं 1 + 1, इसको लिख लूं 3 + 1, इसको लिख लूं मान लो मर्जी है, इसको लिख लेते हैं 4 + 2, तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 4 1 2 3 4 5 6 का डिटरमिनेंट प्लस में 1 1 2 1 2 3 4 5 6 का डिटरमिनेंट, हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, सेम रो या कॉलम प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो या फिर कॉलम, लैम्डा टाइम्स एनी अनदर, इसको थोड़ा ध्यान से लगाना, लैम्डा टाइम्स एनी अनदर, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। मेरे हिसाब से समझ पा रहे हो सारे। Yes. Good. Yes, sir. Very good.
वेरी गुड, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपके डाउट्स भी ले लूंगा। हैंडी प्रैक्टिस ही है, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन में एटीट्यूड चाहिए रहेगा सबसे पहला कि हम क्वेश्चन को कर देंगे। फिर क्वेश्चन में चाहिए रहेगी आपकी कला, सोचने की कला। ठीक है, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पूरी एनर्जी लगाओ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और ये भी बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि प्रॉपर्टीज लगा के करने की कोशिश करना, जब तक लगा पाओ। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, कम ऑन ऑरली। देखना आना चाहिए आपको। 0. वेरी गुड, इट्स अ 0। वेरी गुड, वेरी गुड श्रेयस। वेरी गुड, गुड, इट इज 0। देखो बच्चों कैसे, आप अगर सिंपल देखो, रो 1 को अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगा दूं, सेम रो प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो प्लस लैम्डा टाइम्स एनी अनदर रो, ये लगा सकते हैं ऑपरेशन। R1 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, जब ऑपरेशन लगाने की कोशिश करूंगा तो C कटेगा, A कटेगा, B कटेगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, बाकी चीजें तो ऐसी ही रहेंगी। सेकंड रो को तो चेंज किया ही नहीं है, थर्ड रो को भी चेंज तो किया ही नहीं है। अगर एक पूरी रो 0 हो गई है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कम्स आउट टू बी अ 0। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. इसमें कुछ समझना चाहते हो तो पूछ लो अभी ध्यान से, आप पूछ लो खुल के, कोई भी जना। सभी को क्लियर है? साहिब क्लियर है तुझे? साहिब क्लियर है तुझे? Yes. चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन। कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा 1, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, 42 42 42 40 एंड 2, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए बच्चों। सारी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करोगे, मजा आएगा। Sir, 0. Sir, done. 0. 0. 0. गुड, इट इज 0। जीरो इज द करेक्ट आंसर। देवियों में से किस किस का हो गया? सर मेरा। सर डन। वेरी गुड। सृष्टि भी आई हुई है आज तो एज अ गेस्ट। सृष्टि हुआ है कि नहीं हुआ? चलो मर्जी है। देखो C1 पे मुझे लग रहा है कि मुझे C1 पे ऑपरेशन लगा देना चाहिए, C1 माइनस C3। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स हमेशा। कॉसिकेंट स्क्वायर -1, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कॉट स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, देखो इस कॉलम को तो चेंज करना ही नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा +1 कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, 42 -2 इट कम्स आउट टू बी अ 40। क्या दो कॉलम सेम दिख रही हो गई हैं सबको? Yes. Yes, अगर sir. कॉलम्स आइडेंटिकल हो गई हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0।
सारी की सारी गेम बच्चों प्रॉपर्टीज पे है। प्रॉपर्टीज, कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब प्रॉपर्टीज आती होंगी, वरना मत सोचना कि बनेगा। अगला क्वेश्चन, कम ऑन। क्वेश्चन देखो क्या है। बी स्केयर सी स्केयर बी सी बी प्लस सी स्केयर ए स्केयर सी ए सी प्लस ए स्केयर बी स्केयर ए बी ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट। कम ऑन। और ये भी मत सोच लेना दिमाग में कि हर बार जीरो आएगा। सोचो सोचो सारे थोड़ा सा, जिसको जैसे इंस्टिंक्ट्स आ रहे हैं वैसे फॉलो करो। सर इसका 0 है आंसर। अरे बिल्कुल, आपने कहा है तो गलत कैसे होगा? बिल्कुल जीरो। करके देखा ना, कहीं सीधा ही बोल रही। नहीं सर, करके देखें। वेरी गुड, जीरो इज द आंसर। कम ऑन गाइस, देखते हैं। मुझे लगता है हमें पहले प्लस वाली चीज खोल लेनी चाहिए। ऐसे करके देखें, ट्राई तो करने में क्या हर्ज है। यहाँ पे बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए, है ना। प्लस में क्या लिख दें? बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी 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 स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी। क्या ये बात समझ पाए? तोड़ के लिख सकते थे क्योंकि एक पूरी कॉलम लिखी हुई है इन्होंने। बात शेयर सिंपल है ना। अच्छा, अब यहां से बी कॉमन निकालता दिख रहा है, यहां से सी कॉमन निकलता दिख रहा है, यहां से ए कॉमन निकलता दिख रहा है। करें क्या बनता है? बी ए बी सी कॉमन निकलता दिख रहा है, और यहां पे बचेगा बी सी सी बी सी स्क्वायर सी वन। यहां पे बचेगा सी देखो यार क्या बचेगा, सी ए स्क्वायर ए वन। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? ए बी स्क्वायर। ए कॉमन निकाला हमने यहाँ से, ए बी स्क्वायर बी वन। अब क्या करें? अब या फिर इसी में अगर हम ए से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, बी से, दो मिनट रुकना। अगर मैं पेंसिल उठा के करूं, 1/ABC, इस पूरी को मल्टीप्लाई करें ए बी ए से,
इस पूरी को मल्टीप्लाई करें b से, इस पूरी को मल्टीप्लाई करें c से, और फिर यहाँ से रेशो सेम आ गई। ये सही है भाई, यहां से करते हैं। देखो ध्यान से, एक और जुगाड़ है, देखना ध्यान से, पहले समझ लो। मैंने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया पहली रो को, तो a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रखनी है, समझिए इस बात को। अच्छा, फिर मैंने सेकंड रो को b से मल्टीप्लाई किया, तो b से डिवाइड भी कर दिया बाहर डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। फिर मैंने थर्ड रो को c से मल्टीप्लाई किया, तो c से डिवाइड भी कर दिया डिटर्मिनेंट की वैल्यू को। समझ रहे हो? अभी इस क्वेश्चन को देख रहा हूं सिर्फ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ध्यान से देखो, इन दोनों की रेशो, इन दोनों की रेशो क्या है? एबीसी ही तो है इन दोनों की रेशो, दिस बटा दिस, दिस बटा दिस। आप एक एबीसी बाहर निकाल सकते हो इसमें से, एक एबीसी बाहर निकालो, फिर एक एबीसी बाहर निकालो, जल्दी जल्दी करो। एबीसी इसमें से बाहर निकालो, देखो सिर्फ बीसी बचेगा। एबीसी इसमें से बाहर निकालो, देखो सिर्फ एसी बचेगा। एबीसी इसमें से बाहर निकालो, देखो सिर्फ एबी बचेगा। और यहां पे आपका बचने वाला है 1 1 1। इसमें से भी एबीसी एबीसी बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे ए बी बचेगा, यहाँ पे बी सी बचेगा, यहाँ पे सी ए बचेगा। तो यहाँ पे एक बाहर आ गया एबीसी। नहीं, अरे यार ये लगा क्यों नहीं, एबीसी सी ए बी बी सी सी ए। अच्छा यार, इनकी रेशो सेम ही तो है। एक एबीसी बचेगा जब इसको इससे डिवाइड करें, एक एबीसी बचेगा जब इसको इससे डिवाइड करें, एक एबीसी बचेगा इससे डिवाइड करें, है ना? रेशो तो सेम ही है इनकी, ऐसे सोच सकते हैं इनकी रेशो। नहीं, एबीसी ए स्क्वायर नहीं है ना, ये तो पंगा है, एक स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, बीसीसी है तभी तो। अब क्या सोचें इसमें हम? सर जीरो बना लेते हैं, जो बीच में बना क्या कह रहे हैं? सर, जो बीच में वन वन वाला उससे 2 0 बना लेंगे। अरे फिर तो यार सॉल्विंग करनी पड़ेगी ना थोड़ी, सॉल्विंग अपन करना चाहते ही नहीं है। कुछ तो सीधा दिखेगा जो अपन मिस कर रहे हैं। मैंने प्लस में खोल के भी शायद गलती ना कर दी हो, सोचते हैं। इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा मेरे भाई, रुक जा। सी स्क्वायर हो जाएगा। चलो खोलते हैं, एक बार के लिए मान लेते हैं कि खोल लिया। फिर एक बार के लिए मानते हैं कि ये बी सी ए है, मैंने ऐसे कर दिया जुगाड़ लगा के। तो मैं एक बार के लिए मानता हूँ एबीसी बाहर, एक बार के लिए मानता हूँ एबीसी बाहर। तो नीचे 1 1 1 1 बन गया, यहाँ पे एबीसी जब बाहर निकाला तो सिर्फ बीसी, ये तो ठीक है। अब 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 अगर मैं इसके जब इसको लेके जाना है अंदर भी तो लेके जा सकते हैं। इसमें इस पूरी की, अच्छा 1 मिनट लेके जा सकते हैं, माइनस करके देखेंगे यार, क्या बात कर रहे हो? माइनस करते हैं, एक बार आंसर तो निकालें। एक बार माइनस करो, सी कॉमन बी माइनस ए, 0 ए बी कॉमन ए माइनस सी। मजा नहीं आ रहा यार माइनस करके, सी माइनस बी, सी कॉमन बी माइनस ए बी 1 सी ए, 0 तो बन ही जाता है। दोबारा करते हैं, अब प्लस वाले को खोलते नहीं है, अब प्लस वाले को खोलते नहीं है। क्वेश्चन बताना एक बार, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर अपने पास है बी सी, फिर अपने पास है बी प्लस सी, फिर अपने पास है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर अपने पास है सी ए सी प्लस ए, फिर अपने पास है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर अपने पास है ए बी ए प्लस बी। सीधा कुछ जुगाड़ बुगाड़ लगाते हैं। अब
अब पहले तो यही लग रहा है, आप इसको पैटर्न बनाते हैं। पहले इसको ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से बी से बी से बी से मल्टीप्लाई, इसको सी से सी से सी से सी से मल्टीप्लाई, तो 1/ABC। देखो ये बात समझ आई पहली रो को। अच्छा अब कॉलम वाइज बाहर निकालते हैं। यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, ABC एक, और यहाँ पे बच गया एक BC, यहाँ पे बच गया एक CA, यहाँ पे बच गया एक AB। अच्छा यहां से भी एक ABC बाहर निकालते हैं, तो 1 1 1 एक ABC की पावर 2 हो जाएगी बाहर। बात समझे ना, ABC की पावर 2 हो जाएगी। और यहाँ पे AB प्लस CA बच गया, यहाँ पे BC प्लस AB बच गया, CA प्लस BC बच गया। यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है। देखो बात मुझे लगता है हो गई, ये कट गया, ये पावर कट गई Yes, sir. एक तो। अब इन कॉलम्स को ऐड करके देखो, पूरा पूरा पैटर्न बन गया ना। C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, C1 प्लस C3, ये बनेगा एक AB BC CA, पूरा पूरा पैटर्न बन गया। यहाँ पे भी AB BC CA बन गया, यहाँ पे भी AB BC CA बन गया, यहाँ पे 1 1 1 और AB प्लस CA, BC प्लस AB, CA प्लस BC, ये बन गई ना। अब देखो ABC एक बाहर पड़ा है, ये कॉमन निकल जाएगा पूरी टर्म। यस सर। फिर यहाँ पे बन जाएगा 1 1 1, फिर वो आइडेंटिकल तो 0, ये ओके है। देखो बात समझ आई यस सर। Yes, sir. सभी को। पीछे वाले में भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते थे क्या? थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती और तो कुछ नहीं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। देखो बात समझ आ गई सबको अच्छे से? सृष्टि समझ आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन आप करके दिखाइए। ये भी ठीक क्वेश्चन है। a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x की पावर 2, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x बाई 2, 1 1 1, a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y की पावर 2, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y की पावर 2, a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z की पावर 2, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z की पावर 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है बेटा। सर 0। वेरी गुड। वेरी गुड। इन दोनों को ऐड करके बन रही है क्या बात? यस सर। माइनस करके बन है माइनस करके बन रही है, माइनस कर देते हैं। C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, C1 माइनस C2, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म तो कट जाएंगी। 4 टाइम्स 4 ही बच गया सिर्फ, तो a इंटू Yes. बी तो बनी, यहाँ पे भी 4 बच गया, यहाँ पे भी 4 बच गया। ये तो सेम ही लिखेंगे 1 1 1, रेशो सेम ही है, देख लो रेशो सेम ही है, तो 0। समझ गए ना अच्छे से? Yes. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लिखो अगला क्वेश्चन। सर 4 4 4 कैसे आया? 4 4 4 कैसे आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटेगा, 2ab प्लस हो गया 4ab, यस सर। यस इनटू b तो 1 है। अच्छा, इफ a b c आर इन AP, बेटा पूछ लिया करो जिसको जो भी डाउट होता है कॉन्फिडेंस से, कोई छोटा कोई बड़ा डाउट नहीं होता। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2y प्लस 4, 5y प्लस 7, 8y प्लस a, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b।
4y plus 6, 7y plus 9, 10y plus c का डिटर्मिनेंट। सर 0। वेरी गुड। सोच के देखो, एपी में दिया हुआ है जैसे ही आपको, तो 2 टाइम्स बी ए प्लस सी के इक्वल दिया हुआ है। आप सोच के देखो, इन दोनों को ऐड करो, रो 1 प्लस रो 3 को, और फिर देखो क्या वो इसका 2 टाइम्स करने पे क्या सेम ही चीज बन रही। थोड़ा हिंट तो मिल गया ना, जैसे ही एपी में दिया हुआ था कि आपको करना क्या चाहिए। क्या समझ पा रहे हो इस बात को? आप इन दोनों रोज को बच्चों ऐड करके देखो, R1 प्लस R1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस R3, क्योंकि देखो ना A प्लस सी कर, यहीं से तो होगा A प्लस सी। तो आप सोच के देखिए, R1 पे लगा रहा हूं मैं, तो ये बनेगा 6y प्लस 10, यहाँ पे 7 5 12y, 9 और 7 कितना हो गया 16, ये बनेगा 18y प्लस A प्लस सी। और इसका कर रहा हूं 2 टाइम्स ताकि ये दिख जाए थोड़ा, तो 1/2 से भी कर रहूंगा डिवाइड, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, ये तो थर्ड वाली कॉलम रो ऐसे ही लिखी, ये बनेगा 6y प्लस 10, 12y प्लस 16, 18y प्लस 2b। देखो क्या अब ये दो रो सेम दिख गई सबको? ये पहली रो और दूसरी रो ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि 2b की वैल्यू a प्लस सी के इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी अ 0। यस सर। बात समझ आ गया सबको? यस सर। So, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अगला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छे से मेहनत करो। क्वेश्चन है डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 1 1 1 x square y square z square x y z and delta 2 is equals to 1 1 1 y z z x x y x y z. Find relation between delta 1 and delta 2. Find relation between delta 1 and delta 2. Come on guys. डन सर। बताइए क्या रिलेशन आया? सर डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1 इंटू एक्स वाई जेड। गलत। अगर क्रिश सर इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड श्रेयस। मेहुल लुथरा।
सर मेरा वो एक्स वाई जेड वाला ही आ रहा है अभी भी। तो मैं तो अभी भी गलत ही कह रहा हूँ। सर हो गया। वेरी गुड गाइस, करना चाहिए आप लोगों को एफर्ट मार के। चलो देखते हैं क्या मन कहता है हमारा। ठीक है, और सबको एवरीवन में चैट करना है, मुझे कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेगा। डेल्टा वन डेल्टा टू, अच्छा अब पहली दो रोज तो इनकी हैं सेम, इस जुगाड़ में फर्क। तो अपन क्या करें, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको y से, इसको z से, देखना मैं डेल्टा टू को उठाता हूं, डेल्टा ये आंसर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड, ये ओके। डेल्टा टू को उठाया। मैंने अब क्या किया बेटा, करके देखते हैं। मैंने इस पूरी को x से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी को y से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी को z से मल्टीप्लाई किया। मुझे पता है अगर मैं डिटर्मिनेंट की, मतलब अगर किसी एक कॉलम को x से मल्टीप्लाई कर दूं तो x टाइम्स हो जाएगी, तो x से डिवाइड भी कर दिया। y से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी कॉलम को तो y टाइम्स हो जाएगा आंसर, तो डिवाइड भी कर दिया। z टाइम्स हो जाएगा तो z से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड बन गया। देखो मैं सीधा ही कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स वाई जेड बन गया, एक्स वाई जेड बन गया, एक्स वाई जेड बन गया। फिर एक्स वाई जेड को बाहर भी निकाल रहा हूं, ठीक है, उस पूरी रो में से एक्स वाई जेड को बाहर भी निकाल रहा हूं। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो बच्चों सारे? अच्छा, तो अब यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, यहाँ पे वन वन वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इज इट ओके? यहां तक बताओ भाई। अब तो थोड़ी थोड़ी फील आई गई है, ये एक ही तो बात होंगी। इन्होंने क्या किया, पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। दो बार इंटरचेंजिंग हुई है तो साइन भी खत्म हो जाएगा। एक बार जब इंटरचेंज करेंगे तो साइन आएगा आगे। बेटा जब एक बार इंटरचेंज करेंगे तो आगे साइन आने वाला है माइनस का, क्योंकि इंटरचेंज करने से नेगेटिव हो गया होगा, हमने नेगेटिव एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि नेट आंसर वही रहे, डेल्टा टू। समझ रहे हो ना? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब फिर से जब इंटरचेंज करूंगा इन दोनों को तो वन वन वन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, एक माइनस और आएगा फिर वो प्लस हो जाएगा। तो ये तो अपने पास क्या ही बन गया, डेल्टा वन ही तो है। समझे नहीं क्या? यस सर। सारी बात समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes. Yes. वेरी गुड। सॉरी, आई एम सॉरी। क्वेश्चन है अगला बच्चों, डेल्टा वन दिया हुआ है हमें, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और डेल्टा टू दिया हुआ है बच्चों, क्यू माइनस बी वाई, क्यू माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स, माइनस पी ए माइनस एक्स, आर माइनस सी जेड, आर माइनस सी जेड। फाइंड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। फाइंड relation between delta 1 and delta 2। देखो डेल्टा 2 ये, डेल्टा 1 ये।
आंसर होगा बताइए सर आंसर। λ1 इज इक्वल टू माइनस λ2। पहले तो ये डेल्टा 1 है इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा 2, करेक्ट, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो भाई चलो जल्दी करो, अगर कोई एक कर सकता है तो सभी कर सकते हैं। वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स, वेरी गुड। मैंने कहा मुझे पर्सनल मैसेज नहीं चाहिए। चलिए, सर वेरी डन। वेरी गुड, काफियों का हो गया, वेरी गुड, इंक्लूडिंग हसरत। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। डेल्टा 1 डेल्टा 2 किसको उठाएं, कौन सी चीज प्यारी लग रही है? मैं तो कहता हूँ जी डेल्टा 1 को उठाते हैं, माइनस माइनस का चक्कर कम है ना। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ये वाली चीज बनाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे बना पाते हैं। क्यू बी वाई मतलब इसने क्या किया होगा, अगर हम ध्यान से देखें, कुछ रोज वगैरह इंटरचेंज की हुई है भाई ने, रोज वगैरह इंटरचेंज की हुई है, जैसे कि पेंसिल उठाते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इस पूरी एबीसी के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से, तो -1 बाहर भी लगा दिया ना बेटा। फिर हमें माइनस, चलो बी और सी नेगेटिव में तो हुए, अब हमें पी और एक्स वाले भी माइनस में चाहिए, पी और एक्स माइनस में चाहिए, तो इस कॉलम पे भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से। क्या बोलते हो, समझ रहे हो ना? तो ये Yes, प्लस, sir. ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये नेट प्लस का हो गया। यहां तक बात समझ आई? Yes, sir. ओ माय गॉड, देखो यार लाइट चली गई है, आप सुन तो रहा है सबको अच्छे से? मैं फोन पे ही ले रहा हूँ, लक्ष्य में लाइट चली गई है, तो हम ऐसे ही चलाते हैं। मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली है, थोड़ा कम दिखेगा शायद, मस्ट बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ले। अरे यार तुमको तो दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, देखते। ये क्या है, ये ए बी सी ये बन गया, ये एक्स वाई जेड ये बन गया, पी क्यू आर ये बन गया। अच्छा, अब देखो माइनस वाले चक्करों से तो हम हो गए ठीक ठाक अमाउंट में बाहर, ये तो ठीक है। अब उसके बाद 2 सर मिनट रुको, पी नेगेटिव का होगा। 2 मिनट रुको, Negative I. रुक जा भाई, दिखा नहीं, रुक जाओ, अब ठीक है, लाइट आ गई, ये बन गया। अब हमें देखना है कि कैसे कैसे इंटरचेंज करें चीजों को। क्या कॉलम वॉलम वाइज नहीं, इसको तो छेड़ना नहीं है, ये वाली चीज को तो वहां पे लेके आना है वाई। दो मिनट रुक जा यार, सोचने दे, अगर सोचने में मजा आता है तू बीच में नहीं बोलना। छेड़ना पड़ेगा भाई इसको, बिल्कुल हो गया, छेड़ना पड़ेगा, 2 बार छेड़ना पड़ेगा, उसी पोजीशन पे ले आएंगे दोबारा से। अब बोल लो जिसको बोलना है, 2 बार छेड़ना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग इस पे ऑपरेशन लगाओ, कॉलम वाइज अगर मैं C1 रिप्लेस करता हूं C3 से, C1 C3 से रिप्लेस करता हूं तो -C ZR -B YQ
a माइनस एक्स माइनस पी। अच्छा, अब हम क्या करें, या तो इसका डिटर्मिनेंट तो नहीं कर रखा, ट्रांसपोज तो नहीं कर रखा, a माइनस बी माइनस सी। अच्छा, अरे भाई ट्रांसपोज करके इंटरचेंज ट्रांसपोज, हाँ ट्रांसपोज कर रखा है भाई, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, a माइनस बी माइनस सी माइनस एक्स वाई जेड माइनस पी क्यू और आर, ट्रांसपोज किया हुआ था बिल्कुल, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। अब क्या करें, ट्रांसपोज करने के बाद इंटरचेंज करते हैं, किसको किसके साथ इंटरचेंज करें, दो बार इंटरचेंजिंग करते हैं। पहले तो आप एक काम करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों को इंटरचेंज करो, सही है, इन दोनों को इंटरचेंज करें तो क्या बनेगा, माइनस एक्स नहीं यार, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो एक्स इधर भी आ जाएगा ना नीचे, फिर बाद में मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, C2 और C3 को रिप्लेस किया, a माइनस बी माइनस सी माइनस पी क्यू आर माइनस एक्स वाई जेड। ये बात समझ आया, ये बात क्लियर हो गया बेटा, इंटरचेंज किया तो नेगेटिव का साइन आ गया। अब क्या क्या रह गया देखना एक बार, सर फर्स्ट कॉलम को सेकंड में लिखा। यस सर, फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को भी कर लो। फर्स्ट और सेकंड को भी कर लें, यस सर। मतलब इन दोनों को, तो ये बनेगा माइनस पी माइनस बी, नहीं माइनस पी क्यू आर ए माइनस बी माइनस सी माइनस एक्स वाई जेड, तो माइनस का साइन हो गया खत्म। अब सर अब रो 1 और रो 2 को। रो 1 और रो 2 को कर लें, यस वेरी गुड, रो 1 और रो 2 को कर लेते हैं, सही में दिख गया, क्यू माइनस बी वाई माइनस पी ए माइनस एक्स, और इसको ऐसे ही लिखते हैं, आगे आ गया माइनस, और ये हमारा सही सही में दिख गया डेल्टा 2 माइनस आ गया डेल्टा 1, तो ये रिलेशन बन गया। क्या बात समझ आया है? Yes, तो देखो sir. मजेदार चीज है, मतलब गेम ही खेलने वाली बात है सारी की सारी, पजल टाइप चीज। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, सही क्वेश्चन था, अब आगे आगे आगे, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 0 b माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी 0 सी माइनस बी, ए माइनस सी बी माइनस सी 0, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाइए। सर 0 बिल्कुल सही कहा लड़के ने। अच्छा अब जिसका ये हो गया वो ये रिमार्क्स प्रूफ करके दिखाओ, वैसे लिखवाया भी था, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैव डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर हाँ जी हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिकल मतलब क्या बात, ये मैंने बताया स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है।
9 से। क्या बात कर रहे हो? बताया, सिमेट्रिक बताया क्या होते हैं? सिमेट्रिक बताएं क्या होते हैं? Yes. तो स्क्यूसिमेट्रिक भी बताएंगे। स्क्यूसिमेट्रिक होता है ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। तो प्रूफ भी करवाया था, मुझे याद है इससे। थोड़ा कॉपी वॉपी तो पढ़ते हो नहीं, उठा के मुंह सुबह उठे क्लास लगा ली, फिर सो गए खा पी के, फिर उठे फिर क्लास लगा ली। कॉपी को रिवाइज तो करना है नहीं, क्वेश्चन तो बात की बात। देखो मैंने डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लेके प्रूफ भी करवाया था, फिर कहा था ये माइनस बाहर निकल जाता है गधों। चेक करो ध्यान से कॉपी को। श्रेयस तू देख यार ध्यान से, बाकी तो क्या ही लिखते हैं। तो कॉपी चेक कर एक बार, मुझे लगता है 99% तो कराया होगा। चेक कर कॉपी। सर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स वगैरह बताया था, स्क्यू मैट्रिक्स नहीं बताया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया। नो सर। ए ट्रांसपोज कैसे बोल दिया मैंने? फिर ट्रांसपोज शब्द का तो यूज ही कैसे कर दिया? सर आपने जब मैट्रिसेस पढ़ाई मतलब हम्म, तब आपने कहा था कि रोज एंड कॉलम को जब हम चेंज कर देते हैं तब वो ए ट्रांसफर होता है। प्रॉपर्टीज में देख डिटर्मिनेंट। सर मैंने लिखा तो हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे। रुक जा प्रॉपर्टीज देख श्रेयस। नो सर। नो सर उसमें भी। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ क्या? चलो देखते हैं। पहले तो इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये जीरो। चलो इसको कैसे करेंगे? Sir, done. डन। चलो अब देखते हैं कैसे किया। इसको अभी करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं अभी सिखाता हूं। वैसे ये डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिमाग में अच्छे से लिखना, और ये बात भी हमेशा याद रखना, आपके नोट्स ही आपकी जमा पूंजी होगी। ठीक है, क्वेश्चन है 0 b माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी 0 सी माइनस बी, ए माइनस सी बी माइनस सी 0 का डिटर्मिनेंट। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करें? अगर इसको a प्लस सी बनेगा, यहाँ पे a प्लस बी बनेगा, ये तो सेम सेम चीजें दिख रही हैं, तो इसको ऐसे करते हैं, सेम सेम बनाते हैं। इसको ऐसे करते हैं, 0 बिल्कुल सही बात है, a माइनस बी, a माइनस सी, ये a माइनस बी 0 c माइनस बी लिख लेते हैं। चलो a माइनस सी, c माइनस बी माइनस कॉमन 0, ये बात ठीक है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, माइनस निकालते हैं कॉमन, माइनस निकालते हैं कॉमन, -1, और फिर ये क्या बन जाएगा? 0 a माइनस बी a माइनस सी, a माइनस बी 0 c माइनस बी। इसको मैं फिर से -1 यहां से भी कॉमन निकालता हूं,
हम्म, बात तो सही है, फिर यहाँ पे माइनस आएगा यार एक एक्स्ट्रा, बी माइनस, ये तो सी माइनस बी बन जाएगा 0। ये बात ठीक है। -1 एक और कॉमन निकाल। अच्छा, अगर इसको मैं डेल्टा 1 बोल रहा हूं तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू चल रही है। क्या ये सेम सी चीज नहीं दिख रही? ट्रांसपोज करके कुछ सर माइनस करके बन जाएगा। यस सर, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम इन तो दोनों की। पहले 3 1 और नहीं 3 सर, पहले से ही 2 मिनट, इससे बनाते हैं। एक बार 1 और 3 का और एक बार 2 और 3 का। यस सर। रुक जा, वैसे भी कर लेते हैं, बट अभी ऐसे दिमाग में आ रहा है। यहाँ पे भी एक कर दो माइनस, फिर देखते हैं ये बनेगा। यहां से भी एक माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, तो 0 a माइनस बी a माइनस सी b माइनस a 0 b माइनस सी, फिर ये बनेगा c माइनस a c माइनस b, चेंज करके लिख दिया -1। क्या ये बात समझ आई? b माइनस सेकेंड रो से भी निकाल लिया। अब ध्यान से देखते हैं, ये तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है, ये एक ही बात है मेरे हिसाब से। तो ट्रांसपोज ही दिया हुआ है, ट्रांसपोज ही दिया हुआ है, क्या दिख गया? पहली रो से भी -1, दूसरी से भी -1, तीसरी से भी -1। तो अगर ये ट्रांसपोज ही दिया हुआ है तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू -1 डेल्टा 1 ही लिख दूं। ये तो डेल्टा 1 ही हो गया, फिर से डिटर्मिनेंट ही तो लेना है, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। तो डेल्टा 1 माइनस ऑफ डेल्टा 1, ये कब पॉसिबल है? जब डेल्टा 1 क्या हो? क्या बात समझे कि नहीं? डेल्टा 1 माइनस ऑफ डेल्टा 1, 2 डेल्टा 1 0, डेल्टा 1 0। देखो क्या बात समझ आई? यस -1 -1 -1 कॉमन सब में से। बात ओके है ना? यस सर। देखो ये मैंने कैसे सोचा, सिर्फ इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। चलो लिखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं सबसे पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने करवा दिया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए। सिंपल सी बात, ए ट्रांसपोज ए के। क्या कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी सिमेट्रिक हो सकता है? सोच के देखो, अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, तो आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो वो कितने ऑर्डर का बन जाएगा? n क्रॉस m का। अब इसको a के इक्वल कर रहे हो, भाई a के इक्वल सबसे पहले दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। आप समझ रहे हो ना? क्या बात समझ आ गई क्यों मैंने ये लिखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकते हैं? इज दिस क्लियर बच्चों? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक पॉसिबल, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए
तो वैसे मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्या कोई एग्जांपल बना सकता है स्क्यू सिमेट्रिक के खुद से? सिमेट्रिक की एग्जांपल बना के दिखाओ, स्क्यू सिमेट्रिक की बना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। आप इसकी एग्जांपल बनाइए, सिमेट्रिक की भी स्क्यू सिमेट्रिक की भी। चलो बेटा, बना नहीं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स भाई किस क्या ही प्रॉब्लम है? एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसमें ए आई जे ए जी आई के इक्वल हो। जैसे अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 4 और 5 लिख दिया तो यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तो 6 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो, सिमेट्री की तो बन गया। ट्रांसपोज करके देखो, वही चीज बन जाएगी। ट्रांसपोज करके देखो, वही चीज बन जाएगी। ट्रांसपोज करके देखो, वही चीज बन जाएगी। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिमेट्री, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स में सिमेट्री। सर इसमें जो प्रिंसिपल लेक्चरर्स के अलावा वो उसके सेम है। क्या बोल रहे हो? तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के इधर और उधर दोनों साइड वो सेम है एलिमेंट्स। Am I audible to all of you? यस सर। Yes, sir. अब बोलिए क्या डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक बना के दिखाता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक बना के दिखाता हूँ। आप सोच के देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मुझे ऐसा बनाना है, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया ए बी सी। Am I audible बच्चों? Yes, sir. यस सर। Yes.
हाँ भाई देखो बेटा ध्यान से, स्क्यू सिमेट्रिक समझना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, मैंने अगर एबीसी लिख दिया, अब मुझे ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल बनाना है, मतलब मुझे ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल बनाना है। मतलब मैं चाहता हूं मेरा A12 माइनस ऑफ A21 के इक्वल बने। अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस बी लिखूंगा, ये बात समझ रहे हो ना। अगर मैंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस सी लिखूंगा, ये बात समझ रहे हो। ए आई जे ट्रांस, मतलब समझ पा रहे हो मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे डी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ई, तो यहाँ पे लिखने का माइनस ई। देखो A23 दूसरी रो तीसरी कॉलम, A32 तीसरी रो दूसरी कॉलम, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, यहाँ पे लिख दिया। क्या मैंने सही लिखा? कुछ गड़बड़ की है, ध्यान से देखो। क्या ये A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है? थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या बता सकते हो ADF की वैल्यूज क्या रही होंगी इनकी? पक्का श्योरिटी से कोई बता सकता है ADF को क्या रखना ही पड़ेगा हमेशा? 0 0 0 0 0 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना A11 अपने ही नेगेटिव के इक्वल कब होगा? A22 अपने ही नेगेटिव के इक्वल कब होगा? जब 0 होगा। समझ रहे हो ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो मस्ट बी 0। सबसे पहले तो यही बात सीखनी चाहिए। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, in skew symmetric matrix, diagonal elements are 0. Diagonal elements are 0. डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखो क्या बात समझ आई बेटा? सबको ये बात समझ आई? Yes, sir. गुड, इट इज गुड। अच्छा, किसी को ना समझ आ रहा हो ना, खुल के पूछ लेना। अच्छे बच्चों या अच्छे बैच का मतलब क्या होता है कि वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो सब कुछ सीख के आते हैं, ये मतलब नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखिए। सीख के तो कौन आता है? ऊपर से क्या सीख के आए थे कुछ? ज्यादा से ज्यादा पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, और तो कुछ नहीं। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो। अब आप प्रूफ कर सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैविंग डिटरमिनेंट वैल्यू 0। क्या प्रूफ कर सकते हो इस बात को? इस बात को बच्चों, ध्यान से सोचिए। बताइए बेटा। देखो, स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स। अब जो नेगेटिव है वो बाहर कैसे निकलेगा? अगर ये ऑड ऑर्डर का हुआ तो -1 की पावर n बाहर आएगी। डिटरमिनेंट ए लिख सकता हूं, क्योंकि हर रो से बाहर निकलना है बच्चों, हर रो से बाहर निकलना है। इसको तो डिटरमिनेंट ए ही लिख सकते हैं। अगर अब n इवन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों सेम आ जाएगा डिटरमिनेंट। अगर n ऑड हो गया तो माइनस डिटरमिनेंट ए, n की वैल्यू अगर ऑड हुई तो 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ए इज 0, सो डिटरमिनेंट ए इज 0। बताइए क्या सबको समझ आया? Yes. अच्छे से समझ आया ये वाली बात? कैसा क्यों हुआ? यस ये माइनस ए से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से, तो हर रो के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा ना। आप करके देख लो यार। आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ए ही बन जाएगा। आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बन जाएगा। थोड़ा फील करो। अच्छा, अब आप लोग समझो, आपको जो काम करना है सभी को,
अब काम करके मुझे अभी आधे घंटे में भेजना है, 12:30 आपकी क्लास है, उससे पहले आप लोगों को सबको भेजना है, ठीक है? नहीं फिर अपना यहाँ से चलते चलना, मुझे बाद में मत कहना कि सर ये क्या हो गया, बैच हमारा क्या हो गया। आपको 3 एग्जांपल्स बनानी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, 3 एग्जांपल्स बनानी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है? और क्वेश्चन लिखिए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इनके रिजल्ट आपको याद करने हैं। इसको आपको ये प्रूफ करके दिखाना है मुझे अभी। और हाँ, आपको पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से मुझे बताओगे, मुझे पता चल ही जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इसकी वैल्यू आपको आज के बाद लर्न भी होनी चाहिए, रिमार्क्स में ही लिख लेना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होती है, और अभी आपको प्रूफ करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, नहीं 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 नहीं, ये प्रूफ करना है कि ए बी सी एक, ये 2 प्रूफ करना है, और हमें जो गिवन है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जो इसको फॉलो कर रही है, 1 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, फिर अगली है 1 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल दिया हुआ। ट्राइंगल इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, ठीक है? और फिर जो आपको अगला प्रूफ मुझे अभी करके भेजना है, समझ नहीं आया ये। तू रहने दे, कुछ नहीं है, ये प्रूफ करना कि ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी, एक ट्राइंगल एबीसी है, ए प्लस बी प्लस सी 180 है, कहे तो कर दूं? नहीं अगला क्वेश्चन है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, इसका डिटर्मिनेंट आपको प्रूफ करना इक्वल होगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कोशिश करना कि याद रहे, सेम ही क्वेश्चन है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसका आंसर भी यही होगा, इसका आंसर भी यही होगा। और आपको जो होमवर्क करना है और साथ में क्या करना है, नोट्स को अच्छे से दोबारा से करना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज, मतलब प्रॉपरली, और फिर अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर टाइम स्पेंड करो। इस संडे भी आपका टेस्ट होगा 99%, मैं टेस्ट रखवाने वाला हूं, और मैं कोशिश करने वाला हूं कि टेस्ट को ऑफलाइन लिया जाए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, कोशिश करने वाला हूं। अब बच्चों आप समझ लो, नोट्स को रिवाइज, नोट्स के क्वेश्चंस को दोबारा से, इसको प्रूव करके, ये वाली चीज आपको आइसोसेलेस प्रूफ करनी है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, 3 एग्जांपल सिमेट्रिक की, 3 स्क्यू सिमेट्रिक की। 15 मिनट मैं दे रहा हूं, 15 मिनट एक्स्ट्रा आपके पास हैं, आधे घंटे में ये काम हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? साइन वाला डिटरमिनेंट पूरा दिखाना, ये वाला साइन वाला, यस इक्वल टू 0 है, बस लिख लो, अच्छे से लिख लो, जिसको कुछ पूछना करना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, Yes. so hope you all enjoyed, so have a good day, god bless you all. Thank you, sir.